जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, नाम जप के अंदर असीम शक्तियों का भंडार भरा भरा पड़ा है। वास्तविकता है, इसमें बहुत शक्तियां हैं, इतनी असीम शक्तियां हैं जिसका आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। कितनी शक्ति! कहा जाता है कि परमात्मा ने अपनी पूरी शक्तियां इसमें डाल रखी है नाम जप के अंदर। अब देखिए, नाम जप के अंदर इतनी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई साधक पर किसी प्रकार की आँच आ जाती है, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ये नाम और नाम उ उसका संरक्षण कर लेता है किसी भी प्रकार से, उसका संरक्षक बन जाता है, उसको बचाव करता है बारंबार और उसके जीवन में संतुलन बना के रखता है, सबसे बड़ी बात। अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि नाम जप को इतना महत्व किस प्रकार से मिला और कब कब से मिला हुआ है। ये देखिए, अनंत काल से मिला हुआ है। भक्त भक्त ध्रुव ने इसका प्रयोग करके किस स्थान पे पहुंच गए हुए हैं। भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, संत, इतने सारे संत हुए, सूरदास जी, तुलसीदास जी, बड़े बड़े संत हुए हैं। तो उनके देखिए आज इतिहास में उनको याद किया जाता है, वास्तविक रूप में इतिहास में उनको याद किया जाता है, क्योंकि ये संत दिव्य संत है, कोई पुण्य आत्मा थी जो इस धरती पर आई है। और नाम का ऐसा विराट स्वरूप है कि अगर कोई एक संत भी प्रभु का नाम जप ले रहा है, नाम का स्मरण कर रहा है, और देखिए तो वो एक साधक, एक भक्त संपूर्ण संसार का कल्याण करने की सर्व सामर्थ्य रखता है। इस उस एक भक्त के कारण ये संसार बचा हुआ है। ये आप वास्तविक रूप से मान के रखें कि केवल और केवल उस एक साधक के कारण ये संसार बचा हुआ है, क्योंकि उसने समस्त प्राणियों का समस्त प्राणियों के कल्याण की इच्छा रखी हुई है अपने सामने कि हे प्रभु, आप हम सभी का कल्याण करें, हम जितने भी जीव हैं यहाँ पर, यहाँ प्राणी हैं, उन समस्त प्राणियों का कल्याण करें। ये भाव एक साधक के मन में जब रहता है तो क्या होता है कि उसने संपूर्ण संसार के प्राणियों की एक यानी उसको वो सेव कर लिया, यानी सुरक्षित कर लिया एक प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पर साधक का कितना बड़ा महत्व हो गया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा को संसार के कल्याण में लगा दिया। ये वो सबसे बड़ी बात होती है। हर कोई इस प्रकार से नहीं कर सकता। वास्तविकता है, समस्त जगत कल्याण केवल और केवल साधु संत ही सोच सकते हैं। उसके अलावा देख, ईश्वर सोचते तो हैं ही है। यही यही एक एक बात है जो संत और भगवान को एक करती है, क्योंकि वे समस्त संसार, समस्त सृष्टि के कल्याण की बातें सोचते हैं। आपको यहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त हो रही है कि आपको निरंतर भगवान का नाम लेना है। अब देखिए, काफी लोग पूछते हैं कि निरंतर किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, निरंतर अभ्यास के द्वारा हो सकता है। गीता में भी इसका ही उल्लेख हुआ कि अभ्यास करिए। अभ्यास अभ्यास करने से हर चीज, हर वो कमजोर चीज वो एक समय पश्चात परिपक्व हो जाती है अपने आप, अभ्यास के जरिए। शुरुआती रूप में साधक गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, ऐसे ही चलेगा शुरुआती रूप में। लेकिन एक समय अंतराल उसको इस चीज का अनुभव हो जाएगा कि बार बार गिरना भी समय का हास्य है, अर्थात समय की हानि है। कहीं ना कहीं समय की हानि हो रही है और केवल और केवल आपको चढ़ने पर ध्यान देना है, गिरने पर नहीं। ज्यादा गिर रहे हैं तो उस चीज पर ध्यान ना दें, किस कारण गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं। अब आपको चढ़ना ही है, सिर्फ चढ़ना ही है, चढ़ना ही है। भूल जाइए कि हमें गिरा था, अब केवल चढ़ना है। उन त्रुटियों पर विराम करिए, जहां जहां पर त्रुटि हुई है उस पर विश्राम पाइए कि अब ये गलती नहीं होनी चाहिए, और आगे बढ़ते रहिए। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी बता रखी है कि नाम जब एक ईश्वर का नाम है, ईश्वर परमात्मा का नाम, ईश्वर को याद करने का सबसे उत्तम मार्ग बताया गया। एक तो प्रार्थनाओं के द्वारा, देखिए, एक ये प्रार्थनाओं के द्वारा, और एक प्राचीन, देखिए प्राचीन काल की बात करते हैं। स्वरूप पूजन, स्वरूप पूजन अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत माना गया, वास्तविक रूप से अद्भुत। किसी तस्वीर रखी है आपने सामने, उस तस्वीर में अपने ईश्वर की प्रधानता रखना, ईश्वर को मानना। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ये तस्वीर है। जैसे आपके सामने कोई तस्वीर है, कोई मूर्ति है, आपने उसमें प्रधानता दे दी ईश्वर की, ये मेरे नारायण है, ये हरि है और यही है वास्तविक रूप में। अब देखिए, नारायण की तस्वीर बनी तो किस प्रकार से बनी,
वह मूर्ति बनी तो किस प्रकार से बनी? ग्रंथों के द्वारा। भाई ग्रंथों में भी तो किसी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में कमल है, एक में गदा है। इतनी डिटेल से कोई याद नहीं रख सकता है। वो आंखों देखा ही उस चीज की कल्पना नहीं, ये कल्पना नहीं हो सकती वास्तविक रूप से, ऐसी कल्पना नहीं होती है। किसी ने आंखों से दृष्टि से देखा है, तभी जाकर वो उस पत्थर में मूर्ति का रूप उसने धारण किया है। एक कोरे कागज में एक तस्वीर का रूप धारण किया है। किसी ना किसी ने देखा है वास्तविक रूप से, ये आप ध्यान कर लीजिए। तो किसी ने देखा है, इसका मतलब ये हुआ, यानी दिख यानी वे दिख सकते हैं, वे दर्शन दे सकते हैं, सामने आ सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। अब आपको करना है क्या है, यहाँ पर आपको सब चीजें पता चल गई कि मार्ग ये है जाने का सबसे उत्तम मार्ग। धर्ममयी जो कर्म है उसको करना शुरू करे शुरुआती रूप से, जो धर्म के अंतर्गत है, जहाँ पर धर्म का हास्य ना हो, उस कर्म को करते रहिए। ये धर्मपूर्वक कार्य है, उन कार्यों को करें। तत्पश्चात आप अपने जीवन में सुधार देखेंगे। आपके जीवन में अड़चने नहीं आएगी। फिर बाद में जैसे जैसे मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे तो ईश्वर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे इस मार्ग पे। और देखिए, इसके अलावा ये नाम आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नाम जब एक साधक को बहुत उच्च कोटि का साधक बनाते हैं, बहुत भक्ति मार्ग में बहुत आगे ले जाता है ये नाम। इसमें सर्व सामर्थ्य गुरु के मुख द्वारा ये वाणी कही जाती है कि सब कुछ प्राप्त हो सकता है नाम के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा, प्रभु के नाम के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अब कैसे होता है, इस समय बताता है। जब आप उस मार्ग पर चलते हैं, जब आप उस पर अभ्यास दर अभ्यास करते हैं, तब ये निश्चित होता है कि एक समय पश्चात आप अपने जीवन के आकलन करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप। हर वे बुरी चीज आपके जीवन से गायब होगी जो आपके जीवन में बार बार बाधा बन रही थी। हर वे चीज वो गायब होगी जो निरंतर आपके जीवन में कुछ ना कुछ नुकसान लेके आ रही थी, आपके आपके नियमों, आपके सिद्धांतों पर अड़चने डाल रही थी, वे चीज खत्म होगी। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, नाम का जो महत्व आज हुआ है वो बहुत ही सीम है, और बहुत ही यानी देखिए, गुरु मंत्र पे इसके आगे आने वाला जो वीडियो होगा वो गुरु मंत्र पे ही होगा। वास्तविक रूप से आपके मन में कुछ ना कुछ संदेह बसा हुआ है कि हम गुरु मंत्र धारण करें, नाम जपे, क्या करें, इसके ऊपर मैं एक अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ ताकि आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ सके। सर्वप्रथम ये जाने कि नाम का जो महत्व है बहुत असीम है। गुरु मंत्र नाम में आप संशय ना करें। गुरु मंत्र गुरु के मुख से द्वारा कहा गया है। और नाम जब तक आपको मार्ग नहीं मिलता, जब तक नाम कीजिए, करते रहे। नाम आपको स्वयं को कहीं भटकने की जरूरत नहीं, वे आपको गुरु से मिलवा देगा। एक समय पश्चात जब आवश्यकता हो गई ना, कि लगने लग जाएगा कि नहीं अब आपको सही मार्ग की जरूरत है, सही दिशा की जरूरत है, तो अपना आप प्रभु आपको उस दिशा में ले जाएंगे कि हाँ आपको किस चीज की आवश्यकता है अपने जीवन के अंदर। तो ये चीज आप आवश्यक रूप से ध्यान रखिए। और आगे ये निरंतरता अभ्यास, सबसे बड़ी चीज यही है कि निरंतरता अभ्यास। अभी अभ्यास कैसे किया जाए? काफी लोग पूछते, देखिए अभ्यास में कोई विधि विधान नहीं है कि इस विधि का उपयोग करना है, इस नियम का उपयोग करना है, ऐसा नहीं। गुरु मंत्र में हो सकता है कहीं कहीं पर, लेकिन नाम में नहीं है। आप नाम निरंतर कर सकते हैं, अंतर्गत करते। देखिए शरीर मेला हो सकता है, शरीर मेल है ना, शरीर बाहर से गंदा हो सकता है, अपन मेला बोल सकते। देखिए आत्मा कभी गंदी नहीं होती है, ये आपको निश्चित करना पड़ेगा। आत्मा ऐसे गंदी नहीं होती है कि आपने बुरा सोच लिया और अंतर्गत आत्मा गंदी हो गई, ऐसा नहीं। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, वे कैसा गंदा हो सकता है? वो नहीं गंदा होता है। उस अगर आध्यात्मिक जीवन पर चला जाता है, भक्ति की जाती है, तो जो दूरियां बनी हुई है ईश्वर और एक साधक के अंतर, वो धीरे धीरे नजदीक आएगी। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर चले गए, भक्ति मार्ग, फिर वो एक हो जाएगी एक समय पश्चात। यानी पर आत्मा और परमात्मा का एक मिलन हो जाएगा।
फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी नहीं जाने की। ना तो कोई इच्छा रहती है, ना कोई किसी प्रकार की वासना रहेगी, माया से बहुत कोसों दूर चले जाएंगे परमात्मा पास। तो आपको ये बिल्कुल निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको नाम के द्वारा एक बहुत ही सरल मार्ग दिया है ईश्वर तक जाने का, परमात्मा को याद करने का और उनका स्मरण करने का। नाम और एक गुरु मंत्र। देखिए, मैं गुरु मंत्र कहता हूँ क्योंकि देखिए, गुरु तो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। और मेरे जीवन का जो अनुभव है वास्तविक रूप से अगले आने वाले वीडियो में वो अवश्य रूप से बताऊंगा, उसको आप जरूर देखना और इस वीडियो का ध्यान रखें। अगर आपको निरंतरता से अभ्यास करने की आदत बनानी है तो निरंतरता होना आवश्यक है। जहाँ जहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ पर आप भटकते हैं, मेरे कुछ बुरे विचार जब आपके भीतर आते तो आपको स्वयं को लगने लग जाता है कि गलत मार्ग पे है। तो वास्तविक रूप से समझ जाइए, ईश्वर की आवाज है, आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं। प्रथम आवाज ही उनकी होगी और समझ जाए उस टाइम ये गलत है। अगर मन को थोड़ा मार्ग मिल गया है ना, थोड़ी सी भी आपने इसको छूट दी, तो वो निरंतरता से आपसे बार बार उस वो चीज मांगने लगेगा। और आप देखिए, जहां से एक मटकी में छोटा सा छेद हो जाता है तो धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है अपना आप, वो अपना आप मार्ग बना लेता है। इसी प्रकार इसको शुरुआती रूप में जगह ना दीजिए, मन को जगह ना दे, इसको बांध के रखे, नाम से मान के रखेंगे तो फायदा ये होगा कि आपके भीतर जो वेग है वो कम होने लगे। वेग एक काम वासना का वेग हो गया, मन में आ रहे बार बार विचार, उस पर वो वेग है, उस पर शांति प्रदान होगी। और अन्यत्र काफी चीजें, उन पर विराम लगेगा धीरे धीरे। इस चीज का आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और ईश्वर के नाम पे कोई भी त्रुटि ना निकाले कि कृष्ण का नाम है, हम राम का नाम जपते हैं, हम हरि का नाम जपते हैं, ये अच्छा होगा, ये बड़ा बड़ा होगा, ये ज्यादा पावरफुल है। देखिए, प्रभु के जितने भी नाम है सब में शक्ति समाहित कर रखी है उन्होंने। तो इस चीज का आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि नाम में त्रुटि कभी ना निकाले। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।